सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल से हैं, सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। और सचमुच खुदावन प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवनों में, आप सबके जीवनों में जलाल पा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग, आपके घराने, आपकी जॉब्स, आपके फाइनेंसेस ब्लेस हो रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा। सो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हे खुदावन खुदा, आपके वचन में हम बढ़ते जाएं। आज के इस वचन का शीर्षक है अपने विवेक को जिंदा रखो। आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन के ऊपर। और आइए हम वचन सुनते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें दिया, अपने विवेक को जिंदा कैसे रखें। उत्पत्ति की 31 उसकी 42 आयत में लिखा, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप छूछे हाथ रहें। जिस व्यक्ति का विवेक मर चुका है वह हमेशा छूछे हाथ रहेगा। इस वचन में याकूब अपने मामा लाबान को बता रहा है कि मेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर अगर मेरी ओर ना होता तो मैं आज छूछे हाथ होता। आज भी लोग छूछे हाथ रहते हैं अगर परमेश्वर उनके साथ ना हो। आज लोगों ने छूछे हाथ रहने का कारण यह नहीं कि उनका कारोबार नहीं चल रहा, या उनका जीवन साथी अच्छा नहीं, या उनके माता पिता अमीर नहीं है, नहीं, बल्कि वह इसलिए खाली हाथ हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। याकूब ने 20 साल अपने मामा लाबान के घर सेवा की, और इस दौरान लाबान ने याकूब की मजदूरी को कितनी ही बार बदला। लाबान ने अपनी भेड़ बकरियों में से वह सारी भेड़ बकरियां जिन पर धब्बे और धारियां थीं, और सारी काली भेड़ें अलग की, और काली भेड़ों को याकूब को दे दिया, और कहा कि इनमें से जितने धब्बे या धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वह सब तेरी तनख्वाह। इसलिए याकूब ने पॉपुलर और बादाम और साफ पेड़ों की हरी टहनियां तोड़ी और उन्हें छील दिया, ताकि टहनियों पर सफेद रंग की धारियां बन जाएं। याकूब ने उन टहनियों को जो उसने छीली थी वहां फेंक दिया जहां पीने वाला पानी था। जब जानवर पानी पीने के लिए आए और जब उन्होंने उन टहनियों के सामने मेल किया और जो बच्चे जन्मे उन पर धब्बे थे और धारियां थी। अगर विज्ञान की तरफ से देखा जाए तो इस तरह कभी नहीं हो सकता कि काली भेड़ों से धब्बे या धारी वाले बच्चे पैदा हों, पर परमेश्वर के लिए सब संभव है। उसने याकूब को छूछे हाथ नहीं रहने दिया। याकूब अपने मामा को कहता कि मैं रात दिन सर्दी गर्मी की परवाह ना करते हुए तेरी भेड़ों की रखवाली करता रहा, और यदि किसी भेड़ को कुछ हो जाता तो मैं अपनी कमाई में से उसे पूरा करता था, पर मैंने तुझे कभी नुकसान नहीं होने दिया। इस बात से पता चलता है कि याकूब का विवेक कितना जिंदा था। जिस दिन आप नशा करते हैं, चोरी करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो आपके अंदर का इंसान, आपका विवेक मर जाता है। याकूब का विवेक जिंदा था तो परमेश्वर उसकी आत्मा के साथ रात को बातें करता था और उसे तसल्ली देता था। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, हर तरह के पापों से दूर रहते हैं, तो आपका विवेक जिंदा होता है। और जब आपका विवेक जी उठता है तो आपको समझ आने लगती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा के साथ बात करके आपका मार्गदर्शन करता रहता है और आपको सच्ची तसल्ली देता है, और फिर आप कभी भी छूछे हाथ नहीं रहते। हमेशा परमेश्वर की ओर से आप ब्लेस रहते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज आपने वचन में सीखा कि कैसे जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे छूछे हाथ नहीं रहने देता। आइए मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के प्रकाश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह याकूब ने मुश्किल हालातों में भी अपने विवेक को मरने नहीं दिया और आपने उसकी अगुवाई की और वह छूछे हाथ नहीं रहा। पिता, हम आपसे इस अनुग्रह को मांगते हैं कि हम अपने विवेक को बचा कर रख सकें, ताकि आपकी योजनाएं हमारी जिंदगियों में पूरी हो सकें और हम कभी भी खाली हाथ ना रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं और ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।